Hello students, welcome to the channel of Dr. Haribhai Godhani Campus. I am Aarti Gosai. Today we will discuss about accounts of fire claim under consequential loss policy. First we see the meaning of loss policy. Whenever fire occurs in any business, it affects business in two ways. First is stock and assets, etc. are destroyed, and second one is production and sales are adversely affected. तो क्या मीनिंग होता है यहाँ पर और कंपनी क्यों फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है? तो जब भी कोई कंपनी में आग लगती है तो वहाँ पर दो तरह से लॉस होगा और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बिजनेस को दो तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगी आग की। फर्स्ट क्या होता है कि जो स्टॉक है, जो असेट वहाँ पर है, तो वो सारी हम बोल सकते हैं कि मशीनरी है, प्लांट्स है वगैरह, तो वो सब कुछ, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो प्रोडक्शन किया हुआ है पहले वो सब जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होगा प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि जितने टाइम तक कंपनी बंद रहेगी, क्योंकि जो आग लगी है उसको रिकवर करने में बहुत टाइम जाएगा, तो जितने टाइम तक ये सब कुछ काम चलेगा तब तक के लिए प्रोडक्शन बंद रहेगा। तो जो पुराना अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो सेल कर सकते हैं, या तो सेल होगा ही नहीं, तो ये दोनों बंद हो जाएंगे या तो फिर कम हो जाएंगे, तो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ती है। पहले जो पॉइंट मैंने बोला स्टॉक एंड असेट्स, उसका तो हमने पहले अगले चैप्टर में देख लिया है कि अगर स्टॉक एंड असेट डिस्ट्रॉय होती है तो उसका कंपनी क्या करती है और कैसे उसको क्लेम कर पाती हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हमें देखना है ये सेकंड पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्यों इसको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं? तो जब तक के लिए प्रोडक्शन एंड सेल्स बंद रहता है, तो अगर सेल्स नहीं हो पा रहा है तो सेल्स के ऊपर आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट भी आप नहीं कमा पाओगे, वो भी अर्न नहीं कर पाओगे। तो अगर वो प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पा रहे हो तो वो प्रॉफिट का आपको लॉस हो रहा है। आपने कमाया तो है नहीं, लेकिन जो कमाने वाले थे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अब आप कमा नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉफिट का लॉस आपको होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ताकि जो प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट अब आप नहीं कर पा रहे हो, उसका आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट दिया हुआ है सिचुएशन अराइजिस, कि अगर आग लगती है तो कौन कौन सी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर खड़ी होती है। तो फर्स्ट वन है सेल्स एंड प्रॉफिट रिड्यूसिस। मैंने पहले ही आपको बताया कि सेल्स एंड प्रॉफिट रिड्यूसिस, अगर सेल्स कम हो रही है या तो फिर सेल्स पूरी तरह से नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी आप नहीं कमा पाओगे। तो सेल्स एंड प्रॉफिट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और सेकंड वन हो रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस कंटिन्यू टू अकर, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ समय के लिए आप जब सब कुछ रिकवर कर रहे हो तो उस समय के लिए आपकी कंपनी बंद रहेगी, यानी कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन है वो आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, यानी कि आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है और आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके सामने आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो तो वैसे ही रह रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि आपका बिल्डिंग जो है वो आपने रेंट पर रखा हुआ है, तो वो जो जिसका बिल्डिंग का जो मालिक है वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि ठीक है चलो आग लगी है तो आप इस महीने का रेंट आपका कैंसिल, ऐसा नहीं बोलेगा। आपको रेंट तो पे करना ही है, तो जैसे ही रेंट है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है। रेंट है, टैक्सेस है, तो वो तो आपको पे करनी ही है। तो ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो तो सामने हो ही रहे, आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो लेकिन ये एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ रहे। इसलिए सेकंड क्या हुआ कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो आपके होते ही जा रहे हैं। तो दो टाइप की यहाँ पर सिचुएशन खड़ी हो रही है आपके सामने। Thus, to avoid or compensate this situation, loss of profit policy is taken by the business. इसीलिए ऐसी जो सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो रही है उसको कंपेंसेट करने के लिए या तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेती है। जैसे वो स्टॉक और असेट के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेती थी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेती थी, उसी तरह से ये लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी एक पॉलिसी लेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कि इस चैप्टर के लिए कौन कौन सी टर्म्स ऐसी है जिसको हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी चैप्टर में आगे जाने से पहले। तो फर्स्ट है यहाँ पर पॉलिसी पीरियड। जनरली सच पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 ईयर पीरियड, कि ये जो पॉलिसी है वो कंपनी 1 साल के लिए लेती है, 1 ईयर के लिए लेती है। सेकेंड है इंडेमनिटी पीरियड और लॉस पीरियड। खास जो पॉइंट है, खास जो टर्म है वो आपको सम में भी बीच में आएगी, खास है ये वर्ड इंडेमनिटी पीरियड। तो इंडेमनिटी पीरियड क्या है? इंडेमनिटी पीरियड
द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फायर टिल द डेट ऑफ रीस्टार्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या बोला यहाँ पर कि जब से आग लगती है, डेट ऑफ फायर से लेकर जब तक आप सब कुछ रिकवर कर लेते हो, यानी कि अगर आपको सब में ऐसा बोला गया है कि 3 मंथ्स इंडेमनिटी पीरियड के, यानी कि आग लगी है उससे लेकर 3 महीने जब तक आप सब कुछ रिकवर कर रहे हो, तो इसको हम बीच का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड या तो फिर लॉस पीरियड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस पीरियड। थर्ड पॉइंट, लॉस सेल्स और शॉर्ट ऑफ सेल means reduction of sales in the current year during indemnity period as compared to the same period of previous year। कि सेल्स में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन कब और किसके कंपैरिजन में? तो इस साल का जो आपका इंडेमनिटी पीरियड जो हमने सेकंड पॉइंट में समझा, वो इस साल का जो इंडेमनिटी पीरियड है उसमें आपका जो सेल हो रहा है किसकी कंपैरिजन में? तो उसी समय, यानी कि अगर इस ईयर के 3 मंथ्स हम बोल रहे हैं इंडेमनिटी पीरियड के, तो लास्ट ईयर के भी उसी 3 मंथ्स उसकी कंपैरिजन में इस साल के इंडेमनिटी पीरियड में जो सेल्स में रिडक्शन हो रहा है, जो सेल्स कम हो रहा है, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट ऑफ सेल्स या तो लॉस्ट सेल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट, सम इंश्योर्ड, द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट आप इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर रहे हो उसको हम बोलेंगे सब इंश्योर्ड। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन। ये इस चैप्टर में हमें जो आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसमें हमें कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फर्स्ट है लॉस्ट सेल्स। तो हमने पहले ही इसमें देख लिया था, सेल ऑफ लास्ट ईयर ड्यूरिंग सेम पीरियड माइनस सेल ऑफ करंट ईयर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। हमने लास्ट में अभी समझा लॉस सेल्स का मीनिंग, जो मीनिंग है वही इसकी फॉर्मूला है कि लास्ट ईयर में जो इंडेमनिटी पीरियड है 3, 4, 5 जितने मंथ्स दिए गए हैं उसमें जो सेल्स हो रहा है उसमें से हमें करंट ईयर का जो इंडेमनिटी पीरियड का सेल है उसको माइनस करना होगा, तो हमें मिल जाएगा लॉस्ट सेल्स। सेकंड वन इज़ एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है। अगर आपकी प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट दिया गया है तो हम पहले वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया है और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इज़ गिवन, देन रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर माइनस नॉन बिजनेस इनकम प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100। क्योंकि सम में आपको अगर इनकम दी है नॉन बिजनेस इनकम तो वो हमें यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नॉन बिजनेस इनकम यानी ऐसी इनकम कि अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तो भी आपको ये इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसको कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है जो आग लगी है वो, ठीक है। प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय हम करेंगे लास्ट ईयर का जो सेल्स पूरे साल का दिया होगा वो। और सेकंड फॉर्मूला है इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ गिवन, यानी कि नेट प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर से अगर आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ प्रॉफिट, तो सिंपल से फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ प्रॉफिट कवर्ड बाय पॉलिसी। यहाँ पर हमें दूसरा रेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा रेट? तो प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट कवर्ड बाय पॉलिसी। हमने पहले जो देखा था वो था एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लास्ट ईयर में आपका रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था, आप सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन यहाँ पर है रेट ऑफ प्रॉफिट कवर्ड बाय पॉलिसी, यानी कि आप कितने रेट पर प्रॉफिट के, कौन से रेट पर आप पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है। चलो इसमें फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय सेल्स ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का हमें खास ध्यान रखना है। यहाँ पर है सेल्स ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि पिछली जो फॉर्मूला थी रेट ऑफ प्रॉफिट की उसमें था लास्ट ईयर का सेल्स, लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट ईयर का सेल्स नहीं लेना है। यहाँ पर हमें लेना है जब भी आग लगती है, यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो अगर आपकी डेट ऑफ फायर है 1 अप्रैल 95, ठीक है, तो उसके पहले के 12 महीने हमें लेने, यानी कि 1 अप्रैल हमारी डेट ऑफ फायर है, उसके आगे का दिन यानी कि 31 मार्च 95, तो उससे पहले के 12 महीने अब ले लीजिए। तो 1 अप्रैल 94 से लेकर 31 मार्च 95 हमारा हो जाएगा सेल्स ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि डेट ऑफ फायर है उसके पहले के 12 महीने का सेल्स इंटू 100, ठीक है। चलो लास्ट फॉर्मूला है क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू लॉस्ट सेल्स इंटू लोअर रेट ऑफ प्रॉफिट।
लोस्ट सेल्स जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला में फाइंड आउट किया था वो इनटू लोअर रेट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा लोअर रेट ऑफ प्रॉफिट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नोट लिखी है। इन द अबव फॉर्मूला वी कंसिडर द लोअर रेट फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 and 3, यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला रेट ऑफ प्रॉफिट कवर्ड बाय पॉलिसी, दोनों में से जो रेट ऑफ प्रॉफिट कम आ रहा है वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखा है लोस्ट सेल्स इनटू लोअर रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सारी फॉर्मूला ख़त्म हो गई और आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सम। थैंक यू।